हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। और आज का जैसा कि टॉपिक है, फिर अगेन ये उसी बैक टू बैक इंसिडेंट्स जो हो रहे थे मेरी लाइफ में ट्विन फ्लेम की इमीडिएट नेबर बनने के बाद में, उसी से रिलेटेड है। जो भी बाकी सारे इंसिडेंट्स हो रहे थे उनमें से कुछ मैं आई थिंक शेयर कर चुकी हूँ अभी तक। तो जैसे ही मैंने शिफ्ट किया ना, मैं ऑलरेडी इतना परेशान थी, कुछ आई थिंक 1 हफ्ता हुआ होगा मुझे इस चीज़ को नोटिस करते हुए कि मुझ पर स्पिरिट अटैक बहुत ज़्यादा होने लगा। तो अब मैं सोच रही थी कि मैंने कहा ये क्या अचानक से होने लगा, क्योंकि जो ब्लैक मैजिक की वजह से मैंने गो थ्रू किया उसमें और इस अटैक में बहुत डिफरेंस था। तो मुझे चीज़ें पता थी, तो मैंने कहा ये क्या चीज़ है, मुझे समझ में नहीं आ रहा और ये बहुत अचानक से होना शुरू हो गया है। और मुझे लगता है कि 2018 में जब ब्लैक मैजिक रिमूवल हुआ है, उसके बाद से मुझे वहाँ पर ये चीज़ें, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि हुई है या नहीं हुई है, लेकिन ये वाला जो है ना, हाँ सोते वक्त तो अटैक होता था, लेकिन अब जैसा कि ब्लैक मैजिक रिमूवल के बाद में हेल्थ में बहुत ज़्यादा सुधार था। तो मैं जनरली सोते वक्त, अब जैसे नाइट शिफ्ट में मैं जॉब करती थी, तो जब भी वीकडेज पे वीकेंड पर अपने घर पर होती थी, तो सोते वक्त ना मैं हनुमान चालीसा पढ़कर सोती थी, तब मुझे ये नहीं होता था। लेकिन शायद अब मैं इतना ज़्यादा स्ट्रेस थी, परेशान थी, बहुत रो रही थी मैं बैक टू बैक इंसिडेंट्स की वजह से, तो नहीं ध्यान गया शायद मेरा। लेकिन जब ये इतना ज़्यादा अटैक होने लगा और स्पेशली सोते वक्त, तो अब मैंने कहा ये क्या चीज़ हो रही है। एंड अब अगेन बीच बीच में ना मैं ज़्यादातर छुट्टियों पर रहती थी। क्योंकि अभी तो नई कंपनी ज्वाइन करी ही थी मैंने, बट स्टिल मेरे पास ना बहुत सारा काम नहीं था, तो मुझे छुट्टियाँ मिल जाती थी। तो चाइल्डहुड से ना मुझे पता है कि मुझ पर ये स्पिरिट अटैक्स होते हैं। और ये इस टाइम पे जब होने लगे ना दोबारा से, जब मैं ट्विन फ्लेम की नेबर बनी हूँ, तो शायद मैंने रियलाइज़ नहीं किया कि ये तो सेम अटैक है जो मुझ पर चाइल्डहुड से होते आए हैं। मे भी हो सकता है कि जिस तरह से मैं परेशान थी ब्लैक मैजिक की वजह से, और हो सकता है कि मुझे लगा सब कुछ उसी की वजह से रहा होगा, बीच में कुछ तो हुआ है कि जहाँ पर शायद ये अटैक मे बी बंद हुए हैं या नहीं हुए हैं, कुछ तो रीज़न रहा है। क्योंकि सोते वक्त ना जब ब्लैक मैजिक रिमूवल हुआ है, तो मैं हनुमान चालीसा पढ़कर सोती थी, और बचपन का भी यही एक्सपीरियंस है कि जब भी मैं हनुमान चालीसा पढ़कर सोती थी और मैं प्रे करती थी कि आप मेरी रक्षा करना, तो मेरे साथ मुझ पर ये अटैक नहीं होता था कभी भी। और हमारे रिलीजन में ना बहुत सारी चीज़ें आपको टाइमिंग को लेकर बताई जाती हैं, फॉलो करी जाती हैं। जैसे अगर हम विलेज की बात करेंगे, तो विलेज में लोग ना शाम को 8 बजे तक खाना खाकर सो जाते हैं। अब शहरों में ये चीज़ें नहीं फॉलो होती हैं, बहुत लेट नाइट तक जगना, बहुत लेट नाइट तक खाना खाना। तो मैं भी ना जनरली इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करती थी कि एक्चुअल में नाइट में इस तरह से अफेक्ट करती हैं चीज़ें। तो मुझे ना ये बाद में रियलाइजेशन होता है कि ये एक्चुअल में सच है। जो 12 बजे से लेकर रात के 3 बजे तक का टाइम है ना, 3 सवा 3 तक का, 3:30 के बाद नहीं, लेकिन 12 से 3:30 तक का टाइम कह सकते हैं, इस बीच में मुझ पर बहुत ज़्यादा अटैक होते थे। तो ये मेरी रियलाइजेशन थी कि ये टाइमिंग में आपको बहुत ज़्यादा संभल कर रहना चाहिए, क्योंकि जनरली तो इंसान रात को ही सोता है। मेरे नाइट शिफ्ट में जॉब करने के कई सारे रीज़न होते थे। एक तो ये स्पिरिट अटैक, तो इसलिए भी मैंने रात को सोना छोड़ दिया था। और जब रात को सोना छोड़ा है, तो बाद में भी रियलाइज़ हुआ कि मुझे वाकई नींद आती नहीं है रात को, ये मून से चीज़ें अफेक्टेड होती हैं। और जब भी न्यू मून फुल मून होता है, तो उस टाइम पर मेरी नींद ज़रूर अफेक्टेड रहती थी कि मुझे नींद आनी बंद हो जाती है। अब जैसे अभी भी अगर मैं कभी थोड़ी बहुत लापरवाही कर दूँ ना अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में, तो ये चीज़ फिर मुझे एक्सपीरियंस होती है कि मेरी नींद डिस्टर्ब हो गई है। लेकिन हाँ, कुछ कुछ ऐसे एनर्जी पोर्टल्स भी होते हैं जहाँ पर आप कितने भी चीज़ें कर लो, ये नींद एक बार डिस्टर्ब होती ही होती है। तो अटैक तो नहीं होता, लेकिन जो नींद डिस्टर्ब वाली चीज़ें हैं वो ज़रूर होती है। तो जब मुझे ट्विन फ्लेम के नेबर बनने के बाद में ये अटैक्स होने लगे ना, तो मैं सोच रही थी कि क्या कोई दोबारा से ब्लैक मैजिक कर रहा है। लेकिन फिर मैंने सवाल किया कि नहीं, ब्लैक मैजिक के तो एक्सपीरियंसेस अलग थे, बहुत अलग चीज़ें थी। ये तो बहुत ज़्यादा क्या था ना, अच्छा यहाँ पर जैसे ये स्पिरिट्स मुझे कभी दिखाई नहीं पड़ती थी, ये वाली जो डार्क एंटिटीज़ होती थी ना, ये कभी अपना चेहरा नहीं दिखाती थी मुझे, और ये कह सकते हैं कि ऑन पर्पज़ नहीं दिखाती थी, जो भी रीज़न रहा हो। तो अब क्या होता है कि सवाल रहा मन में, और ये रोज़ रोज़ होने लगा। तो अब क्या होता है, जब आप इमोशनली डिस्टर्ब होते हो, स्ट्रेस में होते हो, तो जो डार्क पावर्स होती है ना, वो आपको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। तो इसीलिए ना हमारा ऑल टाइम खुश रहना, खुद को पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये भी रियलाइजेशन है कि जितना ज़्यादा आप सैड रहोगे, दुखी रहोगे अंदर से, उतना ज़्यादा आपके ऊपर ये सारे अटैक्स काम करते हैं। फिर चाहे एंटिटीज़ के अटैक हो, जैसे कि ट्विन फ्लेम्स पर होते ही है, या फिर किसी के द्वारा किया गया ब्लैक मैजिक।
तो अब जैसे कि वो फ्रेंड के इंसिडेंट के बाद में सिचुएशन सुधरने को ही नहीं आ रही थी, मैं बार बार बैक टू बैक जो पेन मुझे मिल रहे थे, बैक टू बैक जो सिचुएशंस हो रही थी, तो अब क्या है, रोना धोना पेन है तो वो लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी ही, सैडनेस ही है। तो इस वजह से ये अटैक्स में भी शायद ज़्यादा बढ़ गए। लेकिन हाँ, अभी अवेकनिंग के बाद में कुछ और ही अलग चीज़ होती है इन्हीं स्पिरिट्स के थ्रू। सो ये वो वाली स्पिरिट्स थी जो जब आपको एक चोजन वन हो, ट्विन फ्लेम हो, स्टार सीड हो, तो उन पर ये अटैक्स होते हैं। और मुझ पर इसलिए ज़्यादा होते थे क्योंकि मैं कभी भी 3D मैट्रिक्स का पार्ट नहीं थी। बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स ऐसे हैं जो 3D मैट्रिक्स का पार्ट होते हैं, लेकिन मैं चाइल्डहुड से ही 3D मैट्रिक्स का पार्ट नहीं थी। तो ये भी रीज़न रहा है मुझ पर इतने ज़्यादा अटैक्स होने का। और ये दूसरी दुनिया की एंटिटीज़ हैं जो इनको पता होता है कि हम चोजन वन है, हम ट्विन फ्लेम है या फिर स्टार सीड हैं, तो इनको सब पता होता है। और कितनी सारी आदतें क्या होता है ना कि जो हमारे अगेंस्ट में काम कर रही होती है, जैसे स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन में बड़ी सारी आदतों को चेंज करना पड़ता है आपको। सिर्फ ये नहीं कि आपने कोई पूजा पाठ रेमेडी कर ली, यहाँ पर आपको बहुत सारी आदतों को सुधारना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है इन एंटिटीज़ के एक्सेस को रोकने के लिए। तो वो मैं अपकमिंग वीडियोस में शेयर करूँगी। तो जुलाई में मैंने शिफ्ट किया था अपना जो घर ट्विन फ्लेम के एरिया में, और वहाँ जुलाई से लेकर फेब तक ना मुझ पर ये बैक टू बैक अटैक होते रहे। और अभी तो क्या था कि मैं जिस तांत्रिक ने ब्लैक मैजिक रिमूवल किया था ना, मैं उससे डिस्कनेक्ट कर चुकी थी क्योंकि वो भी ठीक नहीं था। और तांत्रिक इन जनरल गंदे ही होते हैं, बुरे होते हैं। तो जैसा कि ये अटैक जो था ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। पहले चाइल्डहुड में होता था, लेकिन जिस हिसाब से अभी ये हो रहा था ना, ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो मुझे समझ में आया कि ये तो एक्सट्रीम लेवल पर हो रहा है और इसको अब क्या करा जाए। तो अगेन फिर जब थोड़ा सा मैं स्ट्रेसफुल सिचुएशन से बाहर आई हूँ, तो मैंने वही हनुमान चालीसा पढ़कर सोना शुरू कर दिया। तो जब भी आप सोने जाते हो तो आपको प्रोटेक्शन प्रेयर तो करनी ही पड़ती है, फिर चाहे आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में कितना ही आगे क्यों ना निकल जाओ। तो ये चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगी क्योंकि किसी भी तरह की एनर्जी वर्क को कराने से पहले मेरा मेन फोकस रहता है प्रोटेक्शन पर। क्यों? क्योंकि आपको रोका जाता है, आपको परेशान किया जाता है एंटिटीज़ के थ्रू। तो इसीलिए ना मैंने प्रोटेक्शन पर बड़े सारे वीडियोस ऑलरेडी बना रखे हैं। और प्रोटेक्शन में मैंने आपसे वीडियो शेयर करे हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें अपने घर से रिमूव करनी पड़ेंगी फिजिकल क्लेंजिंग में। एनर्जी क्लेंजिंग में आपको क्या करना है, उसके बाद में आपको अपनी बॉडी की फिजिकल और एनर्जी क्लेंजिंग में क्या क्या करना है। तो ये चीज़ें मैंने ऑलरेडी बताई हुई हैं, उसमें आई थिंक कुछ सामान भी मैंने शेयर किया हुआ है। दूसरा, कम्युनिटी पोस्ट में कुछ ऐसी रेमेडीज़ मैं शेयर करती हूँ जो शायद मैंने वीडियोस में अभी तक शेयर नहीं करी है। तो मेक श्योर कि आप लोग कम्युनिटी पोस्ट को चेक करते रहा करो। हर पोस्ट में कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा। जैसे कि न्यू मून फुल मून वाली जो पोस्ट है, कम्युनिटी पोस्ट है, वहाँ पर मैंने कुछ ना कुछ शेयर किया हुआ है। तो वो जो आदतें हैं जो रेगुलर है, चाहे वो क्लेंजिंग के लिए है या फिर न्यू मून फुल मून पर ही प्रैक्टिस करना होता है, वो आप अपनी रेगुलर लाइफ में भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो जैसा कि अभी फ्रेंड का इंसिडेंट, फिर ये मेरे डॉग की डेथ, एंड देन और भी कुछ बाकी चीज़ें चल रही थी कार्मिक फैमिलीज के थ्रू, एंड देन उसके बाद ये एंटिटीज़ के अटैक, और इधर साथ के साथ ट्विन फ्लेम का जो उसने वो फेक ब्रेकअप शो किया था सोशल मीडिया पे, उसके सारे एविडेंसेस मिल चुके थे। तो इसके साथ साथ एक चीज़ और हो जाती है नई मेरे साथ में वो फिर अजीब सी चीज़ थी, तो वो मैं आपसे सेपरेट वीडियो में शेयर करती हूँ क्योंकि उसके बाद अवेकनिंग के बाद का जो एक्सपीरियंस है वो बड़ा अमेजिंग है। तो वो सेपरेट वीडियो में ही शेयर करती हूँ। सो आज के लिए इतना ही, मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए और डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।